दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लाइफ आपकी एक जैसी ही रहने वाली है। तो पिछले कल हम जम्मू पहुंचे थे। आज है दूसरा दिन। सुबह उठ के नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। और अभी मैं अपने बेडशीट्स पे जो भी बेडशीट्स हैं या फिर जो हमने ब्लैंकेट वगैरह ओढ़े थे वो सब फोल्ड करके रख रही हूँ। बच्चे उठ के चले गए हैं बाहर, बच्चों की अपनी मस्ती चल रही है। और कुशाग्री ने एक ड्रेस देखा टीवी के ऊपर, बोल रही मम्मा सेम ऐसे ही ड्रेस और ऐसे ही मेरी हेयर स्टाइल बना दो। मैं कहा चलो ठीक है, ये फ्रॉक सूट है, मैं तो आराम से कुशाग्री का बना सकती हूँ। तो पति देव ने सब्जियां और फ्रूट्स ले आए थे कुछ बाज़ार से। तो मैंने सोचा चलिए आज भिंडी बना देती हूँ। तो भिंडी पहले धोई नहीं थी, अभी जस्ट धोई है। तो भिंडी ना काफ़ी पानी होता है भिंडी में, तो वो एकदम ऐसे बनने में थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए उसको सुखाना था। तो मैंने यहाँ पे ना जल्दी से भिंडी थोड़ी सी सुखाई, फिर मैंने पति देव को बोला थोड़ी हेल्प कर दो। तो वो साथ साथ में सुखाते जा रहे थे और मैं यहाँ पे कट करती जा रही थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और जल्दी जल्दी मैंने भिंडी को तड़का लगाना स्टार्ट किया। अब पति देव, हमारी आदत ऐसी ना कि हम सुबह 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लेकिन जम्मू में आ जाओ ना तो गाइज लेट हो जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है सुबह। तो इसीलिए मेरे को टेंशन हो जाता है, अगर 8-9 बज जाए ना मुझे टेंशन हो जाता है कि अब पतिदेव बोलेंगे कि खाना कब मिलेगा। तो फिर मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही बना लेते हैं। लेकिन फिर भी 10 बज चुके हैं, मतलब 10 बजे का टाइम हो चुका है। इतना लेट हो जाता है यहाँ पे, बातें करो इधर करो उधर करो, पता ही नहीं चलता यार टाइम का कैसे निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्जी बनने छोड़ दी थी और साथ साथ में ही मैंने आटा भी लगा दिया था, गूँथ लिया था आटा भी। तो यहाँ पे एकाग्री आके बैठी, मम्मा शुगर। तो मैं दे रही थी हाथ में, कहती नहीं बाउल में दो। फिर भी मैं हाथ में ही दे रही थी, लेकिन फिर हाथ में लेके खा गई और साथ बोलती कि स्पून से ही खा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब बच्चों को चीनी बहुत पसंद होती है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं देती हूँ, बट कभी कभी थोड़ी सी 5-7 दाने दे देती हूँ खाने के लिए। ब्रेकफास्ट सबका हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जो परात है इसमें पानी डाल के रखा था, तो ये भी अच्छे से नरम हो गई थी, तो इसको भी धो दिया मैंने। साथ साथ में दाल मतलब बॉईल करने के लिए कुकर में डाल रही हूँ कि दाल साथ साथ में बॉईल हो जाएगी। और इतनी देर तक पापा भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो भाई अब पापा को खाना बना के दे देते हैं। क्योंकि सुबह ना पापा चले जाते हैं अपने मतलब शॉप पे, तो वो लेट आते हैं थोड़ा, तो फिर उसी टाइम पे वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए चपाती बना रही हूँ। इतनी देर तक मैंने कुशाग्री को बुलाया, मैंने कहा आ जाओ आप लेते जाओ खाना। तो कुशाग्री अपने एक्सपेरिमेंट करने में लगी रहती है, वो अपना कुछ कुछ बनाती रहती है। तो अभी देखो वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाई है, मैं सबके लिए बना रही हूँ, वो मेरे लिए बना के लाई है। तो उसमें क्या क्या है वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तब तक मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था, तो कुशाग्री को बोला जाओ दादू को देकर आओ। साथ साथ में मैं चाय भी बना दी थी, तो पापा के लिए चाय भी बना के वो भी उनको दे दी। तो अभी यहाँ पे मैंने दाल दोबारा रखी, मतलब कुकर से उतारा था नीचे, तो फिर खाना बना के फिर रखी। अब पापा को बोला कि सबको हेलो कर दो, क्योंकि आप बड़े दिनों के बाद मेरे व्लॉग में आए हो। कुशाग्री ने देखो मेरे लिए क्या क्या बनाया है, रोटी, पॉपकॉर्न, लॉलीपॉप और ये बटर है और साथ में हलवा। मतलब इस तरह से ये सब चीज़ें क्ले की, आटे की सब चीज़ें बना के लाई वो मेरे लिए। तो बस यहाँ पापा को खाना दिया, पापा के साथ थोड़ी देर गप्पे मारी। फिर उसके बाद मैंने कुशाग्री की ने चोटियाँ बना दी। मैंने कहा ऐसे बाल खिलरे बिखरे रहते हैं, तो चलो भाई सुंदर सुंदर रबड़ लगा के चोटियाँ बनाती हूँ। वहाँ पे तो बस स्कूल जाना है, वाइट वाइट रबड़ी पहनने होते हैं, तो मैं बोर हो जाती हूँ वाइट रबड़ से। तो मैं ना अक्सर घर में ना कलरफुल रबड़ पहना रखती हूँ उसको। तो अभी मैं दिन का खाना दाल तड़क रही थी, पतिदेव भी आ गए थे किचन में। मैंने कहा 2 मिनट आ जाओ, मेरे को थोड़ी हेल्प कर दो, मतलब आप साथ साथ में लगे रहना, तो मेरे को थोड़ा एक रौनक सी रहती है किचन में। तो यहाँ पे अभी हम दोनों ने बना दी थी दाल। आज दाल बनाई है माँ चने की दाल, उसके साथ साथ ही चावल भी बनने रख दिए थे, धो के तो चढ़ा दिए थे चावल भी मैंने। तो अभी कुशाग्री देखो यहाँ पे कहती मम्मा मेरा फ़ोटो खींचो ऐसे ही एक जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं और कुशाग्री शाम के टाइम पे चले गए थे बाज़ार। ऐसा होता है ना कि बच्चों के साथ भी, अभी मेरे को जैसे कुशाग्री थोड़ी बड़ी हो गई है तो मन करता है कि उसके साथ कहीं घूमने जाऊँ। तो वो भी बोल रही थी मम्मा मुझे कहीं घुमाने ले चलो। मैंने कहा चल दोनों बाज़ार चलते हैं, घूम के आते हैं। तो हम लोग ऐसे ही बाज़ार गए, मतलब कुछ खरीदने नहीं गए थे, ऐसे ही जा रहे थे। तब तक ट्रेन आ गई, फिर ट्रेन क्रॉस हुई, उसके बाद हम लोग स्टेशन से क्रॉस हुए। मतलब इधर इधर से हम लोग पैदल जाते हैं, जाने में तो ऑटो भी निकल रही है हमारे पास से, लेकिन मेरा मन कर रहा था पैदल जाने का। बच्चे के साथ थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेता है आदमी, कुछ कुछ बताता जाता है बच्चे को। तो फिर हम बाज़ार पहुँचे और यहाँ देखो, मतलब डस्टबिन पड़ा है वहाँ पे, लेकिन लोगों ने सड़क में गंद मचाया है। मतलब ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आती कि लोग फिर बोलते हैं कि हमारे देश का विकास नहीं हो रहा। भाई कैसे विकास होगा जब आप लोग ही अपने एरिया की सफाई नहीं रखोगे, तो फिर विकास होना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने एरिया का। तो यहाँ हम लोग बाज़ार पहुँच चुके थे और यहाँ पे अब हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई। अब मैं आई बाज़ार तो ऐसे ही थी, लेकिन यहाँ हमने आते आते ना खूब सारा सामान ले लिया। मैंने अपने लिए 2 ड्रेस लिए जो बाद में आपको दिखाऊंगी। कुशाग्री ने भी कुछ कुछ सामान ले लिया। वापस आ रहे थे हम, तो उस टाइम पे ना यहाँ गोलगप्पे की रेडी लगी होती है भैया। वहाँ पे गोलगप्पे ना मैं इतने खाती हूँ कि क्या बताऊँ। मतलब जम्मू में आके ये स्ट्रीट फूड मुझे खाना होता है। आगरा में हम लोग ये सब नहीं खाते हैं, बाहर से कभी कभी खा लेते हैं, नहीं तो डेली नहीं। यहाँ तो मैं डेली ही खा लेती हूँ। मतलब गोलगप्पे खाए मैंने सबसे पहले यहाँ पे, और फिर उसके बाद खट्टा पानी पिया। क्या स्वाद होता है इनके गोलगप्पों का यार, सीरियसली। मतलब खा के फिर उसके बाद हम आ गए, मैं और कुशाग्री। स्टेशन से होते होते हम लोग पहुँचे
आके वापस घर में। और ये मैं 2 ड्रेस लेके आई हूँ जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। एक मैंने ये लिया है भाई, ये ना मोर प्रिंट अभी बड़ा ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ले लेती हूँ। 2-3 कलर थे, येलो था, रेड था, ऑरेंज था, तो मुझे ना ये ऑरेंज कलर प्यारा लगा, मैंने कहा यही लेना है मैंने, तो मैं यही कलर ले आई। फिर उसके बाद एक सूट मैंने ये वाला लिया, ये पूरा सूट है कॉटन का, आप मुझे बताना है कैसा है ये सूट। तो इस तरह का ये सलवार है, कुर्ता है और दुपट्टा है साथ में। तो ये मैंने लिया है एक सूट, मैंने कहा इसको भी सिल लूँगी। तो यहाँ पे ये 2 सूट ले आई मैं अपने लिए। बाकी कुशाग्री के लिए ये फ़ैन लिया, कुशाग्री बोलती फ़ैन लेना है, और भी छोटे छोटे 1-2 सामान लेके आई थी। और हम घर पहुँचे, फिर उसके बाद चाय का टाइम हो गया था, तो हम देवरानी बोल रही कि चलो ब्रेड पकोड़े बनाते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने ब्रेड निकाले और बेसन घोला और ब्रेड पकोड़े बनाए, साथ में चाय बनाई पापा के लिए और हम दोनों के लिए, मेरे लिए और देवरानी के लिए। हम सब ने चाय पी, ब्रेड पकोड़ा खाया। फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेकर छत पे चली गई। मतलब इतनी बिजी शेड्यूल होता है ना कि आपको दिन में टाइम नहीं मिलेगा कि थोड़ी देर आप लेट जाओ, रेस्ट कर लो, भागते ही रहो यहाँ वहाँ। ऊपर से बच्चे इतना बिजी रखते हैं कि क्या बताएं। अब इनको छत पे लाया तो ये अपने एक्सपेरिमेंट करने में लगी हुई हैं, एक ईंट नीचे दूसरी ऊपर। फिर उसके बाद सीख रही है कैसे, मतलब तीनों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखे और फिर थक गई मैं बहुत। और यहाँ पे मेरे पापा की मस्ती देखो, पापा ने सिर में लिफाफा लगाया और चुप करके लेट गए। पापा को ये नहीं पता कि मेरा पेट हिल रहा है। इधर मैंने बोला, मैंने कहा पापा आप जितना मर्जी चुप करके लेटो, आपका पेट हिल रहा है। तो पापा हंसने लग पड़े कि आप सांस ले रहे हो तो पेट तो हिलेगा ही ना। तो पापा हंसने लग पड़े। तो यहाँ पे बच्चों की लगी हुई है अपनी कुश्ती की, फ़ैन मुझे चाहिए, मैं एक फ़ैन लेकर आई। तो यहाँ पे भैया फ़ाइट तो होनी थी। सोचा कि बाज़ार जाऊँगी एक और ले आऊँगी, यही होता है 2-2 3-3 चीज़ें। तो आज रात को दिन की दाल बची थी, थोड़ी सी सब्जी भी थी, तो बस चपाती बनाए और सबको डिनर कराया। उसके बाद दही लगाया और दही जमा के फिर मैंने थोड़ी किचन साफ़ की। और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं गई थी अंदर। अभी और भी छोटे छोटे थोड़े से काम थे, जैसे दूध का पतीला वगैरह ये वो करके फिर मैं चली गई थी अंदर। तो आज का मेरा यही व्लॉग है, कल मिलती हूँ नए व्लॉग में फिर से, सेम सेम ज़िंदगी।